नमस्कार। संख्या प्रणाली पहला भाग वीडियो आपके लिए एग्जाम से कोई डर नहीं। तो संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम क्या होती है? ये ज्यादा कुछ नहीं, ये संख्या व्यक्त करने के लिए प्रणाली होती है। सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स। तो ठीक है, तो ये संख्या व्यक्त करने के लिए प्रणाली है। सिस्टम फॉर न्यूमरेशन या आंकीकरण की प्रणाली। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो आपके पिताजी शायद आपको डांटेंगे, और अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तब शायद वो आपको गले लगा लेंगे। डांटना और गले से लगाना भावनाओं को दिखाने का एक तरीका है। अगर आप किसी से गुस्सा हैं तो आप उन्हें डांटेंगे या लड़ेंगे, और अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो आप उन्हें गले से लगाएंगे या उनकी पीठ थपथपाएंगे। तो ये भावनाओं को भावनाओं को प्रकट करने या व्यक्त करने के तरीके होते हैं। या आप धन्यवाद भी कर सकते हैं। ऐसे ही संख्या प्रणाली से आप संख्या प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक आइसक्रीम या दो या तीन आइसक्रीम खाना चाहते हैं, तो ये दिखाने के लिए हम चित्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन्हें दिखाने के लिए कोई प्रणाली होनी चाहिए, और उसके लिए हम संख्या प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। इन संख्याओं को हम प्रतीकों से प्रतिनिधित्व करते हैं। एक, दो और तीन संख्याओं को दर्शाने के लिए ये प्रतीक हैं। आगे जाके हम कई और तरीके दिखाएंगे जिनसे हम संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जैसे 1/2, 3/2 और पाई जो है 3.14। कई अलग-अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम संख्या प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। एक ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर का अच्छा उदाहरण है तापमान, -10 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान को नापने के लिए शून्य से नीचे की गिनती की जरूरत है। जब आप बीमार पड़ते हैं तब भी आप अपना तापमान नापते हैं। अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो पाई आर 2 का इस्तेमाल होता है, यानी एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन के लिए 4/3 पाई आर 3 का इस्तेमाल होता है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको इन सब आंकड़ों का क्षेत्रफल और आयतन निकालना है तो आपको पाई की जरूरत पड़ेगी। पाई एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है, और ये वास्तविक संख्या भी है। इस अध्याय में हम संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वास्तविक, तर्कसंगत, तर्कहीन और प्राकृतिक संख्याओं का कब इस्तेमाल करते हैं। कोई भी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखा सकें वह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वो वास्तविक है, असली में है, और हम उन्हें संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। वास्तविक नंबर का हम परिमेय, रैशनल और अपरिमेय, इरेशनल संख्याओं में वर्गीकरण कर सकते हैं। परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स वो होती हैं जिन्हें p/q यानी p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है। प्राकृतिक संख्याएं यानी
नेचुरल नंबर्स वो होती हैं जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य से गिनती शुरू करें तो पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं भी गिनी जा सकती हैं। इनके बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे। अभी बस ये याद रखेंगे कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वे वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, पर इस अध्याय में हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स की। प्राकृतिक संख्याओं को n द्वारा दर्शाते हैं और इन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इस तरह की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये लाल डिब्बा प्राकृतिक संख्याओं का प्रतिनिधित्व संख्या रेखा पर करता है और प्राकृतिक संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं हैं। जो हमने आज कक्षा में सारी संख्याएं पढ़ी हैं वो ही वास्तविक संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए आइसक्रीम की गिनती करें। 1 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम। ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। कई हजार वर्षों से इन प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग किया जा रहा है। फिर आर्यभट्ट आए। वो भारतीय दार्शनिक थे और उन्होंने हमें शून्य से परिचित कराया। शून्य एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है। आपके वास्तविक संख्याओं यानी 1278 को आप शून्य से गुना करें तो आपको शून्य ही मिलेगा। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर को W से लक्षित करते हैं। शून्य को सारी प्राकृतिक संख्याओं से जोड़ दें तो हमें पूर्ण संख्याएं मिलेगी। शून्य को किसी भी प्राकृतिक संख्या से जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या है। ये नया अवधारण है, नया प्रतीक शून्य। पूर्ण संख्या अवधारण जिसमें सारे प्राकृतिक नंबर शून्य हैं। अब मेरा सवाल यह है कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक नहीं। मेरा दूसरा सवाल है कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? जवाब है हाँ, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्याएं लें, 1 या 2 या 3, सारी पूर्ण संख्याएं हैं। पर सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। और इसका एक ही उदाहरण है शून्य। शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। इसलिए मैंने इस डिब्बे में ये संख्याएं लिखी हैं। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसलिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ इस वृत्त में शून्य और प्राकृतिक संख्याएं दोनों शामिल हैं। शून्य पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, मगर सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब हम नकारात्मक संख्या के बारे में बात करेंगे, जिसको Z से दर्शाया जाता है, क्योंकि Z आया है ज़ेलिन शब्द से। आप सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या को N से दिखाया जाता है, पूर्ण संख्या को W से दर्शाया जाता है, नकारात्मक संख्या को Z से दिखाया जाता है, क्योंकि
Z आया शब्द ज़ेलेन से। इसका मतलब होता है गिनना। इसका उपयोग होता है तापमान को मापने के लिए। तापमान का मापन होता है डिग्रीज में, -10 डिग्री, -20 डिग्री या अक्षांश देशांतर, क्योंकि विज्ञान की उन्नति काफी हो चुकी है। हमें तापमान का मापन, अक्षांश देशांतर, उन्नत मानचित्र प्रणाली और इसलिए नकारात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ी। ठीक है, यहाँ पूर्णांक संख्याएं यानी जिसमें नकारात्मक संख्याएं भी शामिल की गई हैं। सारी नकारात्मक संख्या पूर्ण संख्या और शून्य पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या है? और क्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? चलिए उदाहरण लेते हैं। -8, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या ये सारी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 3 पूर्णांक हैं? हाँ। सारी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, पर सारी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें नकारात्मक संख्या भी शामिल है। अब हम इसका संबंध जानेंगे। हम उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनकी गिनती उंगलियों पे हो सके, जो कई दशकों से प्रयुक्त हो रही हैं। जब आर्यभट्ट ने हमें शून्य से परिचित कराया, तब पूर्णांक का अवधारण हुआ, क्योंकि विज्ञान की उन्नति हुई और अक्षांश देशांतर के कारण नकारात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ी। धन्यवाद। www